Greetings everyone. Today I will start chapter 3 of GK mythology. इंडियन माइथोलॉजी। माइथोलॉजी होती है बेटे पौराणिक, जो बहुत पुरानी हमारी कथाएं होती हैं उनको बोलते हैं। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंडियन माइथोलॉजी इज़ फुल ऑफ एक्साइटिंग स्टोरीज। जो भारतीय पौराणिक कथाएं हैं वो बहुत सारी एक्साइटिंग कहानियों से भरी हुई हैं। दीज रेंज फ्रॉम देव्स टेकिंग ऑन विक्ड असुर्स इन हिंदू माइथोलॉजी, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक देव जो पहले होते थे ना, देवगण और असुर, आपने कहानियाँ सुनी होंगी, तो वहाँ से देव से लेके जो दुष्ट असुर थे वहाँ तक हैं। उनमें फेबल्स बहुत सी उनसे जुड़ी हुई कथाएं हैं, और जो दूसरे हमारे जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, जो विश्वास करने लायक होते हैं, जो सच्ची कहानियाँ होती हैं, जो उनके ऊपर बहुत सी कहानियाँ हैं। हैव यू हर्ड सम सच स्टोरीज फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स? क्या आपने अपने माता पिता यानी पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जैसे दादा दादी उनसे इन ऐसी स्टोरियाँ सुनी हैं? कम लेट अस लर्न अ फ्यू थिंग्स अबाउट इंडियन माइथोलॉजी। चलो हम इनके बारे में, इंडियन माइथोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। फर्स्ट इज फैक्ट फाइल। द जटाका टेल आर अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज अबाउट द प्रीवियस लाइव्स ऑफ द बुद्धा इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म। जो हमारी जातक कथाएं हैं बेटा, जो पुरानी कहानियाँ बनी हुई हैं उनको जातक कथाएं बोलते हैं, जहाँ पर जो कि हमारे जो बुद्धा हैं, बौद्ध धर्म के बुद्धा जो हैं, उनके पुराने जीवन के बारे में, उनके पहली लाइफ के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। वो दोनों ही रूपों में है, वो ह्यूमन यानी इंसान के रूप में भी है और एनिमल फॉर्म में भी है। ठीक है, तो उनकी जितनी भी कहानियाँ हैं, बहुत सारी उनके पुराने जीवन के बारे में वो इन जातक कथाओं में हैं। हु रोड द रामायण? रामायण किसने लिखी थी बेटा? वाल्मीकि या सेज वत्स्य? तो ये वाल्मीकि ने लिखी थी बेटा। फैक्ट फाइल नेक्स्ट है आपका, देखिए। द पंचतंत्र इज एन एंशियंट कलेक्शन ऑफ एनिमल फेबल्स, यानी पंचतंत्र जो है वो बहुत पुराना कलेक्शन है, प्राचीन कलेक्शन है। किस चीज़ का? बहुत सारी एनिमल्स की कहानियों का। इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत। यह ओरिजिनल में यानी कि मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट इज इन हिंदू माइथोलॉजी हु और व्हाट इज राक्षसा, यानी हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग राक्षस कौन थे? अ विक्ड डमन, अ विक्ड एंजल और अ विक्ड गॉड। तो इनमें क्या आंसर आएगा बेटा? ना तो वो विक्ड गॉड थे यानी कि दुष्ट भगवान, या फिर विक्ड एंजल यानी फरिश्ता होते हैं जो विक्ड हों, विक्ड डेमन यानी कि एक बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा। तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर आएगा। सेकंड इज हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी हिंदू गॉडेस ऑफ लर्निंग? लर्निंग मतलब सीखना, विद्या की देवी किसे माना जाता है? दैट इज सरस्वती। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर टू बी हिंदू लॉर्ड ऑफ डेथ? मृत्यु का राजा किसे कहा जाता है? मृत्यु का भगवान किसे कहा जाता है? कामा, यम और असुरा। तो ये यमदूत बोलते हैं ना बेटा, तो ये यम जो है वो डेथ के लॉर्ड हैं। इन बुद्धिस्ट माइथोलॉजी हु इज कंसिडर टू बी फीमेल बुद्धा? जो मेल थे वो तो बुद्धा थे बेटा, लेकिन जो फीमेल में थी वो जो तारा हैं उनको फीमेल बुद्धा माना जाता है। इन हिंदू माइथोलॉजी लॉर्ड विष्णु इज बिलीव्ड टू हैव 10 अवतार्स। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बेटा जो लॉर्ड विष्णु भगवान हैं उनके 10 अवतार हैं। विच इज़ द अवतार दैट इज़ येट टू कम? जो अभी आना है वो कौन सा बाकी है? काल की। ठीक है, ये बाकी दोनों जो अवतार हैं ये आ चुके हैं, अभी काल की आना बाकी है। ये बेटा नेम द फॉलोइंग है, आपके बताना है। एलिफेंट हेडेड गॉड, ऐसे भगवान जिनका हेड एलिफेंट हाथी जैसा। आपने पता, अब ये तो आपको पता ही है सब कोई। गणेशा, विष्णु और शिवा, तो गणेशा हैं। सेकंड इज गॉडेस ऑफ विक्ट्री एंड बैटल, यानी कि जीत और युद्ध की देवी कौन सी हैं? लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती। लक्ष्मी तो धन की देवी हैं, सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, तो हमारी दुर्गा जो हैं वो विक्ट्री एंड बैटल की देवी हैं। गॉड ऑफ क्रिएशन, यानी कि सृष्टि के निर्माता बनाने वाले कौन हैं? ब्रह्मा। गॉड ऑफ डांस, डांस के कौन हैं? नटराज।
गोडेस ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की देवी सरस्वती। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका क्विज टाइम। व्हाट काइंड ऑफ क्रिएचर इज द कामधेनु। कामधेनु किस तरह का क्रिएचर है हमारा? डिवाइन काओ, डिवाइन ट्री, डिवाइन वेल, यानी कि दिव्य गाय, दिव्य पेड़ और दिव्य कुआं। तो हमारी कामधेनु हमारी गाय है बेटा, डिवाइन गाय। ठीक है। दशहरा सेलिब्रेट राम्स विक्ट्री ओवर द डेमन किंग रावणा। यानी दशहरा किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? वो राम की जीत को सेलिब्रेट करते हैं। किसके ऊपर? रावण के ऊपर। तो ये सच है, तो हम ट्रू पे क्लिक करेंगे। हाउ मेनी डेज डिड द बैटल ऑफ महाराष्ट्र लास्ट। यानी महाराष्ट्र का जो युद्ध था वो कितने दिन चला था? बेटा वो 18 डेज चला था सिर्फ। ठीक है। कंसा वाज द मैटरनल अंकल ऑफ डैश। ये कंसा है ना, इसको हम कंस भी बोलते हैं। इसका सेकंड नेम कंस है। जो ये कंसा है इसका सेकंड नेम क्या है? कंस। ठीक है। जो किसका मैटरनल अंकल था? कृष्ण का। कृष्ण की जो माँ थी वो देवकी थी और देवकी का भाई कौन था? कंस। ठीक है। तो ये इसका मैटरनल अंकल हुआ। लॉर्ड शिवा इज ऑल्सो नोन एज वासुदेव। ये रॉन्ग है बेटा। वासुदेव लॉर्ड शिवा का नाम नहीं था। वासुदेव बल्कि विष्णु भगवान को बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे।